Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a gaseous oxide contain 30.4% of nitrogen, 1 mole of which contain 1 nitrogen atom. The density of the oxide relative to oxygen under the identical conditions is about. So look how we have to approach this question. देखो हमें दे रखा है गैसियस ऑक्साइड है कोई, और उसके अंदर 30.5% क्या दे रखी है, नाइट्रोजन है। तो देखो टोटल वेट हम मान लेते हैं कि 100% होगा ना। 100% में क्या है कि 30.4% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है कितने में, 100% में, ठीक है। तो हम इन सिंपल बोल सकते हैं इस परसेंट को कि हमारे पास 30.4 ग्राम नाइट्रोजन है 100 ग्राम गैसियस ऑक्साइड में, डायरेक्टली बोल सकते हैं इन सिंपल, ठीक है, ये चीज बोल सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमें जब पता लग गया 30.4 के लिए, तो 1 ग्राम के लिए हम निकाल सकते हैं 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 100 को डिवाइड कर देंगे 30.4 से, ठीक है। और हमें कितने के लिए निकालना है, हमें तो 1 नाइट्रोजन एटम के लिए निकालना है सबसे पहले। तो 1 नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 14 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हम 14 के लिए निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 30.4 इंटू 14, यहाँ से हमारे पास आ गया 1400 डिवाइडेड बाई 30.4, जो कि हो जाएगा अप्रोक्स 46 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 46 ग्राम क्या है, गैसियस ऑक्साइड प्रेजेंट है 14 ग्राम, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन है तो हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ द ऑक्साइड रिलेटेड टू ऑक्सीजन। तो देखो डेंसिटी निकालनी है हमें किसकी, ऑक्साइड की। डेंसिटी होती क्या है हमारी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये मास आ गया, कितना मास आ गया गैसियस ऑक्साइड का, ये गैसियस ऑक्साइड का मास आ गया 46, और डेंसिटी ऑफ नाइट और ऑक्सीजन, सॉरी, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन निकालनी, ऑक्साइड विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है ना, इज इक्वल टू। तो देखो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, मास डिफरेंट होगा, तो मैं सिंपल लिख दूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना मास के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ ऑक्साइड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्साइड कितना हमारे पास 46 ग्राम हम निकाला है, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, देखो ये O2 होता है, एक का 16 होता है हमारा, तो दो का कितना होगा 32। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 32 ग्राम, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 32 ग्राम, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे इन सिंपल 1.44 आ जाएगा हमारी यहाँ पे, रिलेटिव हो जाएगी हमारी डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड रिलेटिव टू ऑक्सीजन आ गई 1.44। So B is the correct one. This is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.